हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ और मेंस के पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेट द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन ये गिवन है, से x है 0 से 3 के बीच में, तो x 0 यहाँ पे होगा और x इक्वल टू 3 ये लाइन है, ये x इक्वल टू 3 लाइन है। एंड y जो है वो है y 0 से बड़ा और x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि y 0 से बड़ा इसके ऊपर होगा और x स्क्वायर प्लस 2 ये पैराबोला है, और 2x y इक्वल टू 2x प्लस 2, तो ये लाइन है, ये y इक्वल टू 2x प्लस 2 लाइन है। तो इसमें कह रहा है कि y क्या है, मिनिमम। तो y का जो मिनिमम एरिया आएगा वो इतना आएगा, इस पैराबोला, इस लाइन पैराबोला और इस लाइन के अंदर का। तो ये रीजन है, तो 0 से लेके पहले यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। ये लाइन क्या है आपकी, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल टू 2 है। तो पहले इंटीग्रेट करो, देखो इसका जो एरिया आएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले यहां से इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेके 2 तक। तो 0 से 2 तक ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम 2 से लेके 3 तक। तो 2 से 3 के बीच में ये लाइन है और इस लाइन में y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। बस इसको इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x और लिमिट है 0 से 2 प्लस, और इसका क्या होगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x और इसमें लिमिट पुट कर दो 2 से 3। जब लिमिट पुट करोगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6, फिर 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 4 आएगा, और फिर इधर 2 पुट करोगे तो माइनस 4। अब यहाँ से देख रहा 1 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा 8/3 और ये आएगा आपका 11, फिर यहाँ से आएगा 33 और 8, तो आ जाएगा 41/3, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। और एरिया को इसने बोला है a, तो a इक्वल टू आ गया हमारा, ये जो आया है a है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने, 12a पूछा, a इक्वल टू क्या आ गया 41/3। हमसे पूछा क्या है 12a, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दो, 12a इक्वल टू क्या आएगा 41/3 इंटू 12, इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 4 का मल्टीप्लाई कराओ तो 164, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 164। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी इसी टाइप का है कि एक लाइन है y इक्वल टू 2x, तो ये लाइन हो गई, ठीक है। और एक पैराबोला है 6x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और 0 और 6 इसका रूट होगा, तो 0 और 6 से पास कर रहा है ये पैराबोला। तो यहां से ये जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला इतना, ठीक है। तो पहले इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा a इक्वल टू 1/2, और ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो बेस हो गया 4 और हाइट कितनी है 8, तो ये आ जाएगा प्लस, फिर 4 से लेके 6 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 4 to 6, और ये पैराबोला, तो ये पैराबोला है क्या 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको कैलकुलेट करोगे तब a आएगा, तो यहां से a इक्वल टू क्या आ गया, इसको कैंसिल कर दो तो आ गया 2, तो हो जाएगा 16 प्लस, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 6x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट पुट करनी है 4 to 6, इसको कैंसिल कर दो तो यहां से 3 बचेगा, इसके आगे ये आ जाएगा 16 प्लस। अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो x की जगह 6 पुट करोगे तो 36, 3 इंटू 36 आएगा, माइनस, और यहाँ 6 पुट करोगे तो 6 का क्यूब क्या होता है 216/3, फिर माइनस, लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 16 माइनस और 4 का क्यूब, तो ये होगा 64/3, ठीक है। तो ये आएगा आपका, तो ये आपका 16 प्लस, तो देखो इसमें मैं करूंगा क्या कि इसमें और इसमें 3 कॉमन ले लो,
और 36 माइनस 16 करोगे तो ये कितना बचेगा, ये आएगा 3 इंटू 20। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या लिखा है 216 में 64 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ क्या आएगा 2 और 5 1, तो ये आएगा 152/3। ये कितना हो गया 60 और 16, तो ये हो गया 76 माइनस 152/3, तो आ जाएगा 228 माइनस 152/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 76/3। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 76/3। ये पूछा क्या है 12a, तो 12a पूछा है तो यहां से 12 का मल्टीप्लाई करा दो तो 12a आएगा 76/3 इंटू 12। इससे इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो ये आएगा 4 28, तो ये 30 हो जाएगा, तो 304 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 304। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके रूट क्या होंगे 0 और 2, तो ये 0 है और ये 2 है। ठीक है, इस टाइप से, और ये आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है तो ये बनेगी। अब इसको इंटीग्रेट करके हमें ये अंदर वाला ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 to 3 ये लिमिट हो जाएगी। और फिर क्या होता है राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट कर्व ये है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट ये लाइन है तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस वाई है तो प्लस वाई कर दो इंटू डी वाई, तो ये आएगा 0 to 3 और ये हो जाएगा 3y माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट पुट करनी है हमें 0 to 3। अब यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 इंटू 3 कितना होता है 27/2 माइनस, और यहाँ पे भी 27/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 27/6 मिल जाएगा हमें, इसको 3 से कैंसिल कर दो तो आएगा 2 और ये आएगा 9, तो a की वैल्यू आ गई 9/2 और हमें 8a चाहिए तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 8a इक्वल टू क्या आएगा 9/2 इंटू 8, इसको कैंसिल करोगे तो 4 और 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो लूप बना हुआ है ये हमने कर्व ट्रेसिंग में, यानी कि जो एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव वाला लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो में हमने कर्व ट्रेसिंग पढ़ाया था। ठीक है, तो लास्ट में जो कर्व ट्रेसिंग पढ़ाया था वहां पे ये हमने कर्व बनवाया था, इसको जाके वहां पे चेक कर सकते हो। और ये पॉइंट होता है आपका a और 0, हमें ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एरिया के लिए एक साइड का यानी कि ऊपर वाला निकाल लो और उसको डबल कर दो, तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो आएगा 2 टाइम्स 0 to a। ठीक है, y इंटू डी एक्स, वाई यहाँ से निकाल लो, y देखो क्या आएगा आपका, ऐसा लिखा है a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a, ये y की वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये आएगा x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे पुट कर दो, पुट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा 2 टाइम्स, अब लिमिट चेंज हो जाएगी इसकी, तो लिमिट देखो जब x को 0 पुट करोगे x की जगह 0 तो थीटा भी क्या आएगा 0, और जब x को a पुट करोगे तो a से a कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा π/2। और इसके बाद x की जगह हमें पुट करना है a साइन स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a, और इंटू डी एक्स की जगह ये पुट करना है 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक 2 को भी बाहर कर लो और ये a और ये a स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 4a स्क्वायर 0 to π/2, और ये साइन स्क्वायर और एक साइन ये है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और अंदर से a कॉमन होकर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा
बाहर आएगा cos थीटा और इससे और एक cos थीटा ये है, तो ये हो जाएगा आपका cos की पावर 2 थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसके लिए वैली फॉर्मूला लगा लो, तो 4a स्क्वायर, वैली फॉर्मूला क्या होता है कि 3 ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, और अगर इनमें से कोई भी एक ऑड है तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसमें -1 करोगे तो 3 - 1 2, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे ये तो खत्म हो गए, अब इसमें -2 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 - 2 करोगे 3, 3 - 2 करोगे 1, बस यही आ जाएगा। तो ऊपर से क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 15 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये क्या है 4 - x स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, 4 - x स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका एक रूट है -2 और एक है +2, और ये बनेगा पैराबोला डाउनवर्ड, तो ऐसे नीचे को बनेगा आपका इस टाइप से पैराबोला डाउनवर्ड। अब इसमें मोड लगा है तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका ऊपर ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है, मोड में हम इसको ऐसे पलट देते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो नीचे आ रहा था ये वाला हटके ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, ये -2 और ये +2, और y = x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का ग्राफ बना दो, x स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, और x 0 से बड़ा है और y = 4 लाइन, तो यहाँ पे y = 4 लाइन भी होगी, ठीक है, तो ये y = 4 लाइन है, इस टाइप का कुछ शेप आने वाला है इसका, ठीक है, तो देखो मैंने इसका ग्राफ यहाँ पे बना रखा ऑलरेडी, तो इस टाइप से बनेगा ये। एरिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे y है x स्क्वायर से छोटा है और इस वाले कर्व से बड़ा है, तो y जो है x स्क्वायर का ग्राफ ये है, इससे छोटा यहाँ पे होगा, और x क्या है पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन इनके बीच में है, और y जो है 4 से छोटा है, तो 4y = 4 लाइन आपकी ये है, y = 4 है, इससे छोटा, ठीक है, x पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए ये एरिया निकालने के लिए मुझे पहले एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से, और ये आपका पॉइंट क्या है 2√2, तो एरिया जो आएगा आपका एरिया = पहले मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा √2 से लेके √2 से 2 तक, √2 से 2 तक, और ये क्या है अपर माइनस लोअर करेंगे तो अपर कर्व कौन है, ये आपका पैराबोला, ये क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx, तो यहां से लेके इतने पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तो बेस इंटू हाइट करके, तो यहां से आ जाएगा प्लस बेस, तो बेस ये क्या है 2√2 -2, तो ये हो गया बेस, और हाइट ये वाली तो वो तो 4 है, ठीक है, तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब देखो इतना पूरा निकल आया और ये भी निकल आया, लेकिन इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो गया तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेके 2√2, और इसमें क्या है ये वाला पैराबोला, तो ये है आपका x² -4 का, यहाँ पे आएगा x² -4 इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो ये काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, और इसका इंटीग्रेट कर दो तो ये आएगा 2x³/3, फिर -4x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे हम √2 से 2, और ये आपका आ जाएगा प्लस, और इसका तो मल्टीप्लाई करा दो तो 8√2 -8 आ जाएगा, और माइनस, और इसका इंटीग्रेशन करो तो आएगा x³/3 -4x, और लिमिट पुट कर दो 2 से लेके 2√2 तक। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8 इंटू 2 तो 16/3, माइनस इसमें 8 आ जाएगा, फिर अब इसमें लिमिट पुट करो तो √2 का क्यूब तो आएगा 2√2, तो हो जाएगा 4√2/3, और फिर इसमें तो ये आएगा 4√2, फिर प्लस 8√2 -8 माइनस, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पहले 2√2 पुट करोगे 16√2 हो जाएगा, 16√2/3, और फिर माइनस, अब इसमें पुट करो तो 8√2, अब 2 पुट करो तो
2 का क्यूब क्या आएगा -8/3 और माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसके आगे देखो, अब इसके बाद क्या आएगा 16/3 और ये 8 और 8 को 16 लिख दो तो -16 फिर -4√2/3 और इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 12√2। ठीक है, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो -16√2/3 फिर प्लस 8√2 और ये हो जाएगा +8/3 -8। और यहां से ये जो 16/3, 8/3 और ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से 16 और 4 ये कितना हो जाएगा -20√2/3 प्लस फिर क्या है और ये 12 और 8 इसको लिख दो 20 तो आएगा 20√2 -16 और इसके आगे फिर आ जाएगा a इक्वल टू और ये कितना आएगा 60 और इसको माइनस कर दोगे 20 को तो ये आएगा 40√2/3 -16। तो a की वैल्यू ये आ गई। तो अपना जो एरिया आया है वो कितना आया 40√2 क्या था 40√2/3 -16 तो /3 -16। तो इस फॉर्मेट में लाना तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो तो आ जाएगा 80√2/6 -16 हो जाएगा। तो यहां से कंपेयर कर लो तो अल्फा इक्वल टू आपको 6 दिख जाएगा और बीटा इक्वल टू 16 दिख जाएगा। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 16 + 6 तो 22। ये आपका आंसर होगा। तो आज से आपका ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था यानी कि एरिया अंडर द कर्व ये आज से फिनिश होता है। अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है।